धनबाद के केंदुआडी भूदसान गैस रिसाव क्षेत्र निरसा विधायक अरूप चटर्जी रांची जाने के क्रम में पहुंच निरीक्षण किए। मौके पर आजसू के जिला अध्यक्ष मंटू महतो अपने दर्जनों समर्थकों एवं प्रभावित ग्रामीणों के साथ मौजूद थे। घटनास्थल का निरीक्षण और जायजा लेने के बाद अरूप चटर्जी और मंटू महतो ने केंदुआ 5 नंबर इमामबाड़ा थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा क्षेत्र के प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर लोगों की समस्या को सुना। प्रभावित लोगों का कहना है कि कोई भी अधिकारी या नेता हम लोगों को स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। सभी का कहना है कि बेलगड़िया ही एक विकल्प है, जब बेलगड़िया का क्वार्टर रहने लायक नहीं। रोजगार के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं अरूप चटर्जी ने कहा कि इस समस्या को विधानसभा के विशेष समिति के समक्ष रखेंगे और यहाँ की जनता के इच्छानुसार ही काम करेंगे। वहीं मंटू महतो ने कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। वर्षों से रह रहे हैं, लोगों को हो रही समस्याओं को जमीनी असर से प्रशासन को समझने की जरूरत है। वहीं मंटू महतो ने कहा कि आगामी 23 अप्रैल को वह हजारों की संख्या में लोगों के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर डीजीएमएस और उपायुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि धनबाद के उपायुक्त प्रभावित लोगों की मांगों पर ध्यान देंगे। देखिए, बहुत लोगों की रैयती जमीन भी यहाँ पर है। जो हमको उस समय आए थे तब लोग कह रहे थे जो हमारी रैयती जमीन है हम लोग को शिफ्ट करना चाहिए। बीसीसीएल यहाँ शायद क्लेम कर रही है जो ये हमारा नेशनलाइज प्रॉपर्टी है। हम लोग उसी सिलसिले में जो कमेटी हम लोगों की बनी है विशेष समिति, हम लोगों ने उसी पर जोर दिया। इस बार भी सेक्रेटरी साहब भी थे, डीसी वगैरह सब थे। जो आपकी जो नेशनलाइज प्रॉपर्टी है तो उसको आप म्यूटेशन करवाइए। लोग रैयत अपनी रसीद काटते जा रहे हैं, अप टू डेट रेंट रिसीट दे रहे हैं, और बीसीसीएल उसके बाद कुछ भी हो रहा तो बोल रहा है जो भाई मेरा प्रॉपर्टी है। ये क्लियर होना चाहिए, रैयतों को उसको अधिकार मिलना चाहिए, और बीसीसीएल जो मुआवजा राशि है रैयतों का दे, और जो बाकी लोग हैं उनकी पुनर्वास की व्यवस्था। यहाँ में कोई ये नहीं है, एक तरफ है प्लस वहाँ रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी बड़ी बाजार, लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर कहाँ बेलगोड़िया चले जाएंगे? खाली करके लोग जाएंगे कहाँ? लोगों को अब ये भी रोजी रोटी की भी तो व्यवस्था करना होगा। तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था दे, जहाँ रोजी रोटी की व्यवस्था हो वो दे, और इस इलाके को सेफ डिक्लेयर करे। सब सपना है, आज से बेलगड़िया बना क्या? बेलगड़िया आज से बना है। बेलगोड़िया के नाम से धंसने लगा, रुपया निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं यही पता नहीं हम लोग। देखिए, बेलगोड़िया टाउनशिप में जितने राशि आज तक खर्चा हुई है वो राशि आज के दिन दिखाई नहीं देती है। 2 रूम का छोटी रूम का घर लेके कोई अपना घर छोड़कर लोग इतनी छोटी घर में रहने में सक्षम नहीं है। कौन बीसीसीएल दोषी है? बीसीसीएल को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। यहाँ के जो गांव वाले लोग हैं, जिन लोगों को विस्थापित करना चाहते हैं या प्रभावित लोग हैं, एक बड़ा आबादी, एक तरफ इतना बड़ा बाजार है, वर्षों पुराना बाजार है, गांव है, मोहल्ला है, बस्ती है, रैयत है, बहुत सारे लोग हैं। तो सारे लोग समझ रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट चाहे, बीसीसीएल चाहे या सरकार चाहे तो यहाँ इसको सुरक्षित करके यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार का ध्यान रखते हुए यहाँ पर अभी अस्थायी रूप से बहुत लंबा समय तक और रखा जा सकता है। लेकिन वो उन लोग को बस एक नज़र यहाँ पे लोगों से ज़्यादा यहाँ के लोगों को चाह रहा है कि वो उजड़े, और फ्यूचर प्लानिंग, बहुत तरह का प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग को अपना सफलीभूत करने के लिए करना चाह रही है, और अंत में ये तय हुआ है कि एक बड़ा हम लोग डीजीएमएस लेकर के, अभी विधायक जी जैसा कि बोले दादा कि बीसीसीएल का जो डायरेक्टर है, डीजीएमएस का जो डायरेक्टर है, और जिला प्रशासन के साथ में एक बैठक तय होगी बहुत जल्दी। उसके लिए 23 को हम लोग यहाँ के तमाम गांव वाले लोग हम लोग धनबाद कूच करेंगे और धनबाद चलेंगे, और जिला प्रशासन से अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे कि हम लोग के यहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए, यहीं पर हम लोग को अस्थायी रूप से बसाया जाए।